140 करोड़ आवाम की भावनाएं उनसे जुड़ी है। 140 करोड़ आवाम की का सम्मान और गरिमा उनकी गरिमा से जुड़ा है। ईंट गिट्टी बालू सरिया से मिलकर के नहीं, बल्कि 140 करोड़ आवाम की भावनाओं से मिलकर। नमस्कार, हमारे साथ जदयू की जो प्रवक्ता हैं अंजू महाराज जी हैं। आज एक दिवसीय अनशन पर यहाँ पर हाई कोर्ट के समीप जो बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है उसके सामने एक दिवसीय अनशन पर बैठी हुई है। देखिए, नया पार्लियामेंट का आज उद्घाटन होना है और विगत कितने दिनों से देश की विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों ने ये मांग किया था कि नए संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति महोदया से कराई जाए। वो इसलिए कि इस मामले में संविधान बिल्कुल स्पष्ट है। आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पार्लियामेंट महामहिम राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर कॉन्स्टिट्यूट होगा और राष्ट्रपति देश के वो सुप्रीम ऑफ द पार्लियामेंट होंगे। तो आप सोचिए, जो सुप्रीम ऑफ द पार्लियामेंट होगा, जो पद पार्लियामेंट का है, सुप्रीम है, उस पार्लियामेंट के उद्घाटन समारोह में उद्घाटन कराना तो दूर, आमंत्रित तक नहीं किया गया है। दूसरी चीज है, हमारा ये भी कहना है कि डेमोक्रेसी की हत्या करना है, क्योंकि देश के जो महामहिम राष्ट्रपति होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। 140 करोड़ आवाम की भावनाएं उनसे जुड़ी है। 140 करोड़ आवाम की का सम्मान और गरिमा उनकी गरिमा से जुड़ा हुआ है और ऐसी स्थिति में उनसे उद्घाटन न कराना, ये आवाम का कहीं ना कहीं उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। संसद सिर्फ ईंट गिट्टी बालू सरिया से मिलकर के नहीं, बल्कि 140 करोड़ आवाम की भावनाओं से मिलकर के बना है और ये सीधे तौर पे देश की इसकी भावनाओं के ऊपर आघात है। ये सरकार देखिए निरंकुशी सरकार है, संविधान के विपरीत प्रावधानों के विपरीत निर्णय लेने वाली सरकार है। ये सरकार अधिनायकवादी है, अहंकारी सरकार है। ये सारे डिसीजन से ये बिल्कुल ये साबित होता है और हम लोग आज इस अनशन से ये उनको मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे देश की आवाम जो है वो अपने संविधान के साथ और डेमोक्रेटिक मूल्यों की हिफाजत के लिए वो सड़कों पे आज है, धरने पर है और वो आपको 24 में ये टॉलरेट देश की जनता उनको नहीं करने वाली है। वो संग्राम जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था वो पुनः एक बार फिर से मोदी जी ने उसको नए संसद भवन में भी स्थापित किया है। देखिए, सेंगल जो है वो जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम के जो हमारे वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने कहा कि सत्ता का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि एक साम्राज्य था और हम एक भारत साम्राज्य को यहाँ के शासन को वो हस्तांतरण करना था। तो एक बातें आई कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार जो सत्ता का ट्रांसफर होता है वो वहाँ पे उस तरह से होता था और उसके पीछे स्पष्ट एक बहुत ही स्पिरिचुअल सोचे कि दैवी जो शक्ति है, दैवी जो ताकत है, उसकी ब्लेसिंग नए सत्ता को वो मिले, तब वो सत्ता का ट्रांसफर का वो प्रतीक था। और ये उस वक्त हुआ था कि माउंटबेटन जी ने हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था और वो म्यूजियम में रखा हुआ था। अब कौन सा, यहाँ तो सत्ता का ट्रांसफर जो होता है जनता के मत से होता है, डेमोक्रेसी से होता है, जनतंत्र है, लोकतंत्र है। नरेंद्र मोदी जी भूल गए हैं, ये राजशाही नहीं है, राजतंत्र नहीं है, राजदंड उसको राजदंड नहीं है। ये जनता यहाँ चुन करके सत्ता किसके हाथ में जाएगा नहीं जाएगा, ये स्पष्ट मैसेज ये सेंगल को वहाँ स्थापित करके वो स्पष्ट एक मैसेज वो दिए हैं कि देश में जनता नहीं सत्ता का ट्रांसफर करेगी। मोदी जी जो चाहेंगे, मोदी जैसे चाहेंगे वैसे ट्रांसफर होगा। बीजेपी कह रही है कि आदिवासी दलित की बात कर रहे हैं, तो मायावती भी तो दलित हैं, वो कैसे इसका समर्थन कर रही है? देखिए, इस देश में फंडामेंटल राइट है संविधान के अनुसार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स में से है हमारा। हर व्यक्ति को देश का संविधान ये आज़ादी देता है कि वो अपने सोच के हिसाब से अपने अभिव्यक्ति कर सके, अपनी सोच के हिसाब से वो आगे बढ़ सके। तो आदरणीय मायावती जी ने अगर समर्थन किया है तो ये उनकी सोच है, उनकी सोच के हिसाब से वो अभिव्यक्ति है, उसमें किसी का कोई दबाव नहीं हो सकता है। हर किसी को देश का संविधान आजाद किया है अपनी बातों को कहने का, उसके अनुसार आचरण करने का। और जो तो ये थी जदयू की प्रवक्ता अंजू महाराज जी, जिन्होंने कहा है कि जो
बीजेपी है लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इस जो नए लोकसभा भवन था, संसद भवन है, उसका जो उद्घाटन था महामहिम जो है राष्ट्रपति के द्वारा करवाना चाहिए था। चूंकि वो दलित है, चूंकि वो आदिवासी है, इस कारण से कुंठा से ग्रसित होकर उन्होंने क्या कहते हैं कि संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा नहीं करवाया है।